Please like and subscribe my YouTube channel. Chapter 1627 विशाल मैग्मा समुद्र पर अचानक विशाल लहरें बन गईं। मैग्मा के समुद्र की सतह पर धीरे धीरे 10,000 फीट बड़ा भंवर बन गया। ऐसा लग रहा था कि भंवर के अंत में कुछ दिखाई दे रहा है। एक तरह के मिस्टीरियस फ्लक्चुएशन ने जगह जगह लहर दौड़ा दी। मैग्मा पर हुई अनएक्सपेक्टेड घटना ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। देखते ही देखते उनके चेहरों पर एक हैरान कर देने वाले भाव उभर आए। जियो यान की आंखें गंभीर थीं और उन्होंने नीचे मंथन करते हुए मैग्मा भंवर को देखा। उसकी आंखों के भीतर एक समृद्ध सावधानी उमड़ पड़ी। वह यह नहीं भूले कि एंशिएंट गॉड मैंशन की गार्डिंग करने वाला एक मिस्टीरियस क्रिएचर था। अगर वह बात सामने आई तो इस बात की कोई भविष्यवाणी नहीं थी कि इस लड़ाई में किस तरह का भारी बदलाव आएगा। जबकि जियो यान ने अपना सारा ध्यान मैग्मा भंवर को घूरने में लगा दिया था, उसके पीछे का स्पेस अचानक हिल गया। एक मिजरेबल ओल्ड फिगर दिखाई दिया। उसके बॉडी को ढंकने वाला घना डेथली ऑरा बहुत फीका पड़ गया था। जाहिर है वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह वास्तव में अभी भी जीवित है। जियो यान ने इस पर्सन का पता लगाने के बाद अपना सिर घुमाया। उसने थके हुए ओल्ड फिगर को देखा और उसकी आंखों में अनजाने में एक सरप्राइज चमक उठा। हालांकि हुनत्यानशिंग के हाथ में पकड़ी गई एक फिगर की ओर उसकी आंखों के स्वेप्ट के बाद एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। एक अननोन भाग्य वाला वह साथी स्वाभाविक रूप से हुन युवानटियन था। जियो यान ने 1 दर्जन से अधिक एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस का इस्तेमाल किया था और डेथली साइलेंस गेट में विस्फोट किया था। दोनों के सुपरइम्पोजिशन के साथ बनाई गई डिस्ट्रक्टिव फोर्स इतनी भयावह थी कि केवल एक ठंड की भावना से कांपने लगती थी। भले ही हुन युवानटियन की जोड़ी 8 स्टार एलीट डाओ शेंग थी, फिर भी वे एक मृत और एक गंभीर रूप से घायल हो गए। हुन शेंगटियन, जो सामने आया था, उसने कुछ ही दूरी पर घबराए हुए चेहरे के साथ जियो यान को देखने से पहले एक और ताज़ा खून उगल दिया। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी एक शातिर भाव चमक रहा था, वह यह भी समझ गया था कि वह अपनी वर्तमान स्थिति में जियो यान से लड़ने में असमर्थ था। उसने तुरंत अपने दांतों को जकड़ लिया और अपने गंभीर रूप से घायल बॉडी को घसीट लिया और जल्दी से पीछे हट गया। जियो यान ने हुनत्यानशिंग को देखा, जो भाग गया था, लेकिन उसने पीछा नहीं किया। हालांकि उसने योजना बनाई थी और एक पार्टी को मारते हुए दूसरे पार्टी को गंभीर रूप से घायल करने में कामयाब रहा, लेकिन उसने जो थकावट अनुभव की थी उसे भी कम करके नहीं आंका जा सकता है। इसके अलावा टूशी एंशिएंट गॉड मैंशन प्रकट होने वाली थी। उनका ज्यादातर ध्यान इसी ओर गया। भले ही हुन शेंगटियन भागने में सक्षम था, लेकिन वह युद्ध में भाग लेने में असमर्थ था। स्प्लैश स्प्लैश, विशाल मैग्मा भंवर तेजी से बड़ी तीव्रता के साथ घूमता रहा। भूकंप की छींटों की ध्वनि आकाश में गूंज उठी। टकराना, आसमान में अचानक तेज आवाज आई। इसके तुरंत बाद 3 मिजरेबल फिगर्स वापस खींच लिए गए। इनमें से 2 की हालत बेहद खराब थी। उनके ऊपर मंडराने वाली डेथली ऑरा लगभग पूरी तरह से गायब हो गई थी। उनकी लड़ने की स्ट्रेंथ भी बहुत कमजोर हो गई थी। गु युआन को अपनी स्ट्रेंथ से ब्लॉक करना उनके लिए वास्तव में एक मजाक था। जब तक उस तरह के एक्सपर्ट का हमला उनके साथ थोड़ा सा भी संपर्क करने में कामयाब होता है, तब तक वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। निहिलिटी सर, हम उसे रोक नहीं सकते। उनके चारों ओर डेथली ऑरा वाले 2 व्यक्तियों के चेहरे पीले थे क्योंकि उन्होंने अपने बगल में निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम को देखा, जिसकी कुछ अराजक ब्लैक फ्लेम थी, और वे चिल्लाए। निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम की आंखों के भीतर की ब्लैक फ्लेम थोड़ी सी तरंगित हो उठी। उसकी आंखों में कुछ असंतोष झलक रहा था। यह अप्रत्याशित था कि वह अभी भी गु युआन के खिलाफ लड़ने में असमर्थ था, जबकि उसकी सोल दी स्टेट में आगे बढ़ गई थी। गु युआन भी तीनों से कुछ ही दूरी पर दिखाई दिया। उन्हें देखते ही उसकी आंखें ठंडी और उदासीन थीं। यदि ऐसा नहीं होता क्योंकि निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम की सोल दी स्टेट में पहुंच गई होती, तो वह पहले ही अन्य 2 को मार चुका होता। नहीं तो उन्हें अब तक जिंदा कैसे रहने दिया जाता। हालांकि वह यह भी समझ गया था कि निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से लड़ने का कारण केवल उसे बाधित करने के लिए किया था। हुनत्यानडी गु युआन ने अपना सिर उठाया। उसने टूशी एंशिएंट गॉड जेड को नियंत्रित करने वाली फिगर को देखा। आगे बढ़ते ही उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उठी। स्पेस में फ्लैश आया और वह हुनत्यानडी के पीछे दिखाई दिया। एक वर्ल्ड टाइड उठा। अंत में यह एक विशाल टाइडल पाम में बदल गया जो हुनत्यानडी की ओर जमकर प्रहार किया। टकराना, गु युआन के हमले के सामने हुनत्यानडी जोर से हंस पड़ा। एक पाम आगे की ओर लगी और जगह बिखर गई। उसने सीधे गु युआन की पाम पर सिर पर वार किया। गु युआन, बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद आइए टूशी प्राचीन गॉड मैंशन के प्रकट होने की वेट करें। हुनत्यानडी ने तेजी से पीछे खींच लिया।
उसका हाथ अभी भी तूशी प्राचीन हुड जेड को कसकर पकड़ रहा था। हुन तियांडी के शब्दों को सुनते ही गु युआन की एक्सप्रेशन डूब गई। उसकी आंखों ने नीचे मैग्मा समुद्र पर नजर डाली और पाया कि मैग्मा समुद्र पर भंवर अचानक 10 गुना हो गया था। बैंग बम बैंग। भंवर एक्सपेंडेड होने के बाद एक 10,000 फीट बड़ा मैग्मा अग्निस्तंभ अचानक सभी दिशाओं में मैग्मा समुद्र से बाहर निकल गया। इसमें दोनों पार्टीज के कई लोग फंस गए। अत्यधिक गर्मी और आक्रामक ताकत के परिणामस्वरूप तुरंत दोनों पार्टीज की मौत हो गई। मैग्मा की सतह पर दिखाई देने वाली विशाल तरंगों को देखते हुए हुन तियांडी ने अपनी आंखों में एक बढ़ती हुई जंगली खुशी का खुलासा किया। वह पता लगा सकता है कि उसके हाथ में टूशी एंशिएंट गॉड जेड अचानक अजीब तरह से गर्म हो गया था। चप छाप। 10,000 फीट बड़ी मैग्मा लहर बेरहमी से नीचे गिरने से पहले अचानक उठ गई। इससे मैग्मा पूरे आकाश में फैल गया। वह तेजी से घूमने वाला मैग्मा भंवर भी धीरे धीरे धीमा हो गया। रोटेशन स्पीड धीमी होने पर मैग्मा समुद्र की सतह से एक विशाल मैग्मा निकलने लगा। चमकदार लाल मैग्मा बिखरा हुआ, जिसके बाद एक एंशिएंट स्टोन का दरवाजा धीरे धीरे मैग्मा से उठा और आंखों के कई गर्म पैस के सामने आकाश में खड़ा हो गया। स्टोन के दरवाजे पर लगा मैग्मा तेजी से गायब हो गया। एक एंशिएंट और डेसोलेट ऑरा ने तुरंत इस दुनिया को भर दिया। इस ऑरा के तहत सब कुछ खामोश था। यहाँ तक गु युआन या हुन तियांडी जैसे मजबूत लोगों ने भी अपने दिल में एक आतंक महसूस किया। यह एक ऐसा ऑरा था जो इस दुनिया से ऊपर खड़ा था। अनगिनत पैज आंखें एंशिएंट स्टोन के दरवाजे पर इकट्ठी हुईं। अंत में इन आंखों ने स्टोन के दरवाजे पर 3 एंशिएंट शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। एंशिएंट गॉड मैंशन। हुन तियांडी की आंखों ने इस समय एक टेरिफाइंग लाइट बिखेर दी थी। यहाँ तक उनकी शांति, उनका दिल भी अनैच्छिक रूप से धड़कता था जब उन्होंने पर्सनली रूप से उन शब्दों को देखा जिनका उन्होंने हजारों वर्षों से अनुसरण किया था। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, हुन तियांडी ने खुद से कहा। अंत में उसने अनजाने में आकाश का सामना किया और बेतहाशा हंसे। उसकी हंसी गड़गड़ाहट की तरह थी जो पूरे आकाश में गूंज रही थी। क्या यह पौराणिक एंशिएंट गॉड केव है? गु युआन थोड़ा अनुपस्थित था। मैग्मा पर चुपचाप खड़े एंशिएंट स्टोन के दरवाजे को देखते ही वह चौंक गया। उस पर मौजूद ऑरा ने उसे यह समझने की अनुमति दी कि यह कोई नकली वस्तु नहीं थी। इसके बजाय यह एक वास्तविक 2D ऑब्जेक्ट था। केवल कुछ ऐसा जो महान डूडी द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। वह उसे बेहद भयभीत महसूस कर सकता था। गु युआन एक क्षण बाद शांत और अचल एंशिएंट स्टोन के दरवाजे को देखकर ठीक हो गया। उसकी आंखों में कुछ जटिल एहसास था। 8 एंशिएंट क्लैंस ने इस एंशिएंट गॉड मैंशन के लिए कई अराजक युद्ध किए थे। यह अप्रत्याशित था कि इसे हजारों साल बाद बुलाया जा सकता था, जब 8 क्लैंस में से केवल 4 ही रह गए थे। विशाल एंशिएंट स्टोन का दरवाजा मैग्मा पर खड़ा था। इसके विशाल आकार के सामने हर कोई असाधारण रूप से छोटा दिखाई दिया। उनकी दृष्टि में यह स्टोन का दरवाजा ऐसा प्रतीत होता था मानो यह किसी दूसरी दुनिया का हो और असामान्य रूप से रहस्यमय हो। जियोयान ने एक लंबी सांस छोड़ी। हालांकि यह पहले से ही दूसरी बार था जब उसने एंशिएंट स्टोन के दरवाजे को देखा था। उसके दिल में अभी भी कुछ झटका लगा था। वह यह पता लगा सकता था कि वह स्टोन के दरवाजे के जितना करीब था, उतना ही अधिक प्रेशर उसने महसूस किया। उनके अनुमान के आधार पर मौजूद सभी लोगों में से बहुत कम लोग थे जो स्टोन के दरवाजे के सामने जा सकते थे। एंशिएंट गॉड केव पहले ही प्रकट हो चुकी है। संभावना है कि हुन तियांडी एम्ब्रियोनिक दीपिल को छीनने का काम करेगा, लेकिन वह मिस्टीरियस क्रिएचर क्यों नहीं दिखाई दिया? जियोयान की आंखों के भीतर एक रोशनी चमक उठी क्योंकि वे सावधानी से मैग्मा सागर के ऊपर बह गए। एंशिएंट स्टोन डॉ के प्रकट होने से ऐसा प्रतीत होता था कि पूरा समुद्र रीजन किसी अजीब प्रेशर से आच्छादित है। इस प्रेशर में जियोयान की डी स्टेट सोल भी मैग्मा के भीतर की गतिविधि की जांच करने में असमर्थ थी। हुन तियांडी ने आकाश में खड़े होते ही कुछ गहरी सांसें ली। तभी उन्होंने अपने हृदय में चल रहे मंथन की भावनाओं को दबाया। तुरंत उसने धीरे से अपने हाथ में टूशी एंशिएंट गॉड जेड को उठाया। एंशिएंट जेड में स्पष्ट रूप से एक प्रकाश बह रहा था। उस समय के दौरान जब एंशिएंट जेड पर एक रोशनी टिमटिमा रही थी, वहां भी कसकर बंद प्राचीन पत्थर की दीवार पर एक प्रकाश टिमटिमा रहा था। वह एंशिएंट डॉ, जो 10,000 साल से कसकर बंद था, खुलने ही वाला लग रहा था। हुन तियांडी यह दृश्य देखकर आनंदित हुई। इससे पहले कि वह अपनी प्रगति और आगे बढ़ पाता, एक फिगर तेजी से आए और उसके हाथ से एंशिएंट जेड को छीनने का प्रयास किया। अरे गु युआन, क्या तुम अब और पीछे नहीं रह सकते? यह देखकर हुन तियांडी ठंड से हंस पड़ा। उसका बॉडी चमक उठा और वह कुछ ही दूरी पर दिखाई दिया। इस प्रक्रिया में गु युआन को चकमा दे रहा था। मैंशन खोलना इतना आसान कैसे हो सकता है? गु युआन ठंड से हंस पड़ा।
उसका बॉडी फिर से चमक उठा और वह छाया की तरह हुनत्यांडी का बारीकी से पीछा कर रहा था। उसने उसे मैंशन खोलने का कोई समय नहीं दिया। आप हुनत्यांडी की आंखों में हत्या का इरादा बढ़ गया, क्योंकि उसने देखा कि गु युआन उसे लगातार परेशान कर रहा था। उसकी स्ट्रेंथ गु युआन के बराबर थी। यदि बाद वाला उसे तंग करने पर जोर देता है, तो वह वास्तव में अपना ध्यान हटाने में असमर्थ होगा। कई पेज आंखों ने 2 लाइट फिगर्स को देखा जो आकाश में एक साथ घूम रही थी। वे सभी केवल अपने हाथ पकड़कर घूर सकते थे। वे उस स्तर पर लड़ाई में हस्तक्षेप करने में असमर्थ थे। स्प्लैश स्प्लैश। जियोयान ने आसमान में लड़ाई को देखा। कुछ तीव्र मैग्मा मंथन की आवाज सुनते ही उसका कान अचानक हिल गया। तुरंत उसने अपनी आंखें मैग्मा के समुद्र की ओर घुमाई, केवल यह देखने के लिए कि यह शांत था और लहरों से रहित प्रतीत होता था। इस दृश्य के कारण जियोयान के रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि उन्होंने अपनी नजरें नहीं हटाई। उसकी निगाह मैग्मा की सतह पर गौर से देखने लगी। 1-2 मिनट तक यह सन्नाटा पसरा रहा, फिर अचानक उसने अपनी आंखें सिकुड़ ली। एक कठोर चीख सुनाई दी, मैग्मा से दूर हो जाओ, जल्दी। 1 लाख फीट की विशाल लहर अचानक शांत मैग्मा समुद्र पर उठी जैसे ही यह तीखी चीख सुनाई दी। इसके तुरंत बाद इस जगह पर एक शक्तिशाली अंदाज में एक भूकंप की गर्जना हुई। एंशिएंट टाइम्स से उत्पन्न हुई इस गर्जना के बाद गु युआन और हुनत्यांडी के भाव अचानक बदल गए। यह और वास्तव में उनसे कमजोर नहीं थी। हा, यह एम्परर आखिरकार फिर से आसमान को देखने में सक्षम है। 1 लाख फीट का मैग्मा एक फरोशस ऑरा के रूप में आकाश में शॉट हो गया, जिससे मौसम बदल गया। मैग्मा समुद्र के भीतर से फट गया। चैप्टर 1627 खत्म हो गया।